सोचिए एक नौजवान आत्मनिर्भर लड़की जो एक छोटे शहर से निकलकर मुंबई जैसे बड़े शहर में अपना करियर बना रही है। सब कुछ परफेक्ट लगता है ना? लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक गहरा अकेलापन छिपा है और इस अकेलेपन की जड़ें बहुत गहरी हैं, उसके बचपन तक जाती हैं। तो चलिए आज इसी कहानी के जरिए हम इस अकेलेपन की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे किसी को जिंदगी के एक बहुत ही मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा कर सकता है। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब बात शादी तक पहुंचती है। लड़के का परिवार एक शर्त रखता है और शर्त यह है कि लड़की को अपना धर्म बदलना होगा। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सच में प्यार है या कुछ और? क्या किसी रिश्ते की नींव किसी की पहचान को पूरी तरह मिटाकर रखी जा सकती है? ये जो सवाल है ना, ये बहुत तीखा है, लेकिन सीधा मुद्दे की जड़ पर चोट करता है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या ये वाकई दो लोगों के बीच का प्यार है या फिर परिवार और समाज के दबाव में चल रहा एक ऐसा एजेंडा जिसमें एक इंसान की अपनी पहचान, उसकी भावनाओं का कोई मोल ही नहीं है। तो सवाल ये है कि कोई इस हाल तक पहुंचता कैसे है कि प्यार के नाम पर अपनी पहचान तक दांव पर लगा दे? इसका जवाब उस गहरे अकेलेपन में छिपा है जो सालों से अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। चलिए जरा इस अकेलेपन की जड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे समाज में कई घरों में बेटियों को बचपन से ही एक चीज सिखाई जाती है कि वो पराया धन है। सोचिए, इस एक शब्द में कितना वजन है। इसका सीधा मतलब है कि जिस घर में वो पैदा हुई, पली बढ़ी, वो उनका अपना है ही नहीं। वो तो बस एक अमानत है जिन्हें एक दिन किसी और के घर भेज दिया जाएगा। ये सोच ही अपने घर में अजनबी होने का एहसास कराने लगती है। और ये जो भेदभाव है ना, ये हर कदम पर दिखता है। एक तरफ बेटे की पढ़ाई एक इन्वेस्टमेंट है, उसे बाहर भेजा जाता है, उसे पूरी आज़ादी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ बेटी की पढ़ाई बस एक फॉर्मेलिटी है, उसे पास के कॉलेज में डाला जाता है और शाम को आधा घंटा देर हो जाए तो घर में तूफान आ जाता है। ये फर्क मन में ये बात बिठा देता है कि हाँ, मैं सच में पराई हूँ। जब बचपन से ही ये महसूस कराया जाए कि ये घर तुम्हारा नहीं है, यहाँ से तो जाना ही है, तो मन में क्या होगा? एक गहरे अलगाव की भावना पैदा होगी, बिल्कुल एक उखड़े हुए पौधे की तरह, जिसकी कोई जड़ ही नहीं है। इंसान इसी उलझन में रह जाता है कि आखिर उसका अपना घर कौन सा है, वो जहाँ जन्म हुआ या वो जहाँ उसे भेजा जाएगा। अब देखते हैं कि बचपन से पनपा ये अकेलापन कैसे एक ऐसी कमजोरी बन जाता है जिसका दूसरे लोग बहुत आसानी से फायदा उठा सकते हैं। ये जो अकेलापन है, ये मन में एक बहुत बड़ा खालीपन, एक शून्य पैदा कर देता है और इंसान बस किसी ऐसे सहारे की तलाश में रहता है जो इस खालीपन को भर सके। और इसी बेताबी में वो अक्सर सही और गलत के बीच का फर्क भूल जाता है। इस हालत को समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक मिसाल दी गई है, लता की, यानी एक बेल की। जिस तरह एक कमजोर बेल को ऊपर चढ़ने के लिए एक पेड़ के सहारे की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह अकेलेपन से जूझता इंसान भी किसी भावनात्मक सहारे के लिए तरसता है। असल में उसे अपनी रीढ़ की हड्डी कभी मजबूत करने ही नहीं दी गई। और बस यही होता है, जैसे ही कोई थोड़ा सा ध्यान देता है, जरा सी परवाह दिखाता है, तो वो इंसान फौरन उस रिश्ते से लिपट जाता है। उसे लगता है कि चलो कोई तो मिला जिसे मेरी फिक्र है। वो ये देख ही नहीं पाता कि सामने वाले की नीयत क्या है, उसका इरादा क्या है। यहीं पर प्यार और कब्जे के बीच का जो बारीक सा फर्क है ना, उसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है। सच्चा प्यार आपकी आज़ादी की, आपके फैसलों की इज्जत करता है, लेकिन जो रिश्ता कब्जा करना चाहता है वो हर चीज पर नजर रखता है। फोन चेक करना, दोस्तों पर सवाल उठाना और फिर ये कहना कि हमारे परिवार के लिए खुद को बदल लो। इसे केयर का नाम दिया जाता है, पर असल में ये सिर्फ कंट्रोल होता है। तो अब सवाल ये है कि क्या इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता है? हाँ, बिल्कुल है, लेकिन इसका समाधान किसी दूसरे इंसान में नहीं बल्कि खुद के अंदर ही खोजना होगा। देखिए, सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि अकेलापन एक मानसिक अवस्था है, ये मन की फीलिंग है, शरीर की नहीं। इसलिए किसी दूसरे इंसान का आपकी जिंदगी में आ जाना, उसकी मौजूदगी इस मानसिक अकेलेपन को दूर नहीं कर सकती। अगर समस्या मन की है तो इलाज भी मन के लेवल पर ही करना होगा। इसका इलाज है अपने आप को अंदर से इतना मजबूत बना लेना कि किसी बाहरी सहारे की जरूरत ही महसूस ना हो। दुनिया घूमना, नई नई चीजें सीखना, किताबें पढ़ना, अपनी सेहत पर ध्यान देना, ये सब अपने अंदर एक मजबूत घर बनाने के तरीके हैं।
जब कोई खुद से प्यार करना सीख जाता है तो बाहर का अकेलापन उसे परेशान नहीं कर पाता, और तब रिश्ते मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से बराबरी से बनते हैं। और ये चेतावनी बहुत जरूरी है। अकेलेपन से भागने के लिए एक गलत शादी में फंस जाना, ये एक ऐसा इलाज है जो बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ये एक ऐसी गलती है जिसे सुधारना लगभग नामुमकिन हो जाता है, खासकर एक महिला के लिए। और आखिर में ये सवाल कि क्या अकेलेपन का इलाज सच में किसी दूसरे इंसान को ढूंढना है, या फिर ये खोजना है कि हम असल में कभी अकेले थे ही नहीं? शायद असली समाधान इसी एहसास में है कि जब कोई इंसान खुद के साथ होता है तो वो कभी अकेला नहीं होता।